हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूपीएससी क्लासरूम। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था और आपको बताया था कि किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस आया था मेंस रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगा जो आप लोग ने मेरे से क्वेश्चन पूछा इन माय फर्स्ट वीडियो, जो मैंने बताया कि अब प्रीलिम्स पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो प्रीलिम्स में ये कॉन्फिडेंस क्यों है एंड हाउ आई एम एबल टू से कि मैं मेरा प्रीलिम्स जो है वो अब नहीं रुकेगा। आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा लगा जो पूछा गया है। And definitely I will be making a dedicated video on prelims कि how to crack your prelims and how to get this confidence कि आपका prelims नहीं रुकेगा। and this is again I'm saying 90%। 90% ये वर्क करेगा क्योंकि मैंने 5 अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के, जिसमें 2 बार जो मेंस लिखा, इन दोनों टाइम्स मैंने सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी। ये दोनों बार मैंने सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई की एंड दोनों बार मेरा मेंस क्लियर हुआ। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 5 बार मैंने जो अटेम्प्ट किए थे उसमें से 5 के 5 बार मेरा सी सैट क्लियर हो गया था। सी सैट का जो कट ऑफ था वो मेरा क्लियर था, वो मेरा क्लियर था 5 बार। सी सैट मेरा कभी नहीं रुका है। तो अब यही मैं आपको धीरे धीरे स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि हाउ इट विल बी हेल्पिंग यू एंड हाउ हाउ इट हैड हेल्प्ड मी। तो ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। एंड इफ दिस वीडियो गेट्स 50 प्लस लाइक्स, आई विल बी मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन प्रीलिम्स, हाउ टू क्रैक योर प्रीलिम्स। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू कि प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। अगर आपने वो चीज स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, देखो मेंस मैंने क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो मेंस के लिए आई विल नॉट प्रॉमिस यू एनीथिंग, बट येस फॉर प्रीलिम्स डेफिनेटली आई विल बी प्रॉमिसिंग कि अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 90% चांसेस आर देयर कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो कि मैंने ऐसा क्या किया था, व्हाई आई एम हैविंग दिस कॉन्फिडेंस कि मेरा प्रीलिम्स अब नहीं रुकने वाला है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो प्रीलिम्स में, इट इज योर स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कि आप कब कहां से स्टार्ट कर रहे हो, आपने प्रीलिम्स पे स्विच कब किया है, व्हेन टू स्विच, व्हेन टू गो टू प्रीलिम्स, व्हेन टू गो टू प्रीलिम्स। आपको कब प्रीलिम्स स्टार्ट करना है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। अब जैसे आज की ही डेट में बहुत बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं एंड आई वॉज वन ऑफ दोज। मैंने पहले 3 अटेम्प्ट में यही किया है और हर बार मैं नहीं क्लियर कर पाया हूँ। क्या होता था कि आई वॉज स्टार्टिंग माई प्रीलिम्स और उसको मैं स्टार्ट करता था कब से, भाई मैंने जून से स्टार्ट किया है, लेट से मैंने मई में पेपर दिया एंड आई गॉट फेल्ड। मई में फेल हो गया, जून में रिजल्ट आया, देन अगेन जून से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी, जून से प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब ये कौन सी प्रिपरेशन होती थी, ये प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती थी, विच इज अगेन अ रॉन्ग थिंग। ये आपको करना ही नहीं है, ये सबसे ज्यादा बड़ा ब्लंडर है जो आप करने वाले हो। अगर आप जून से प्रीलिम्स कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स जरूर क्लियर हो सकता है लेकिन यूपीएससी नहीं। यूपीएससी कभी नहीं क्लियर क्लियर हो सकता है आपका। तो आपको सबसे पहला काम करना है, इफ यू आर इन जून, आपको जून से स्टार्ट करना है दिसंबर तक। जून से दिसंबर तक यू हैव टू कंप्लीट क्या चीज, आपका मेंस पार्ट। ये जो मेंस पार्ट है ना, ये आपको कंप्लीट करना है। अब वाई आई एम हैविंग दिस कॉन्फिडेंस, इसका आंसर, अब देखो जब आपने दिसंबर तक ये मेंस कंप्लीट कर लिया ना, जब आपने दिसंबर तक मेंस कंप्लीट कर लिया है, जब आपका मेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज योर दिसंबर, ठीक है, अब क्या होता है, द फैक्ट इज कि जनवरी से आप स्टार्ट करोगे अपना प्रीलिम्स, राइट। जनवरी से आपने अपना जब प्रीलिम्स स्टार्ट किया, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि आपका प्रीलिम्स का लगभग लगभग 50% कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड। यहाँ पे 50% ऑलरेडी कंप्लीट हो गया होगा। अब आई विल टेल यू एक ऐसी चीज जो कि आई गेस 80% एस्पिरेंट भूल जाते हैं, वो क्या है, भाई प्रीलिम्स के आप सब्जेक्ट बताओ, पहले मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स जो भी आप कहना चाहो, इकोनॉमी, देन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, मैंने यही लिख दिया, बस इतना ही लिख रहा हूं मैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, देन यू हैव साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स।
ये कुछ ऐसा ब्रॉडली मैंने इसको एक बनाया कि हाँ आपके पास ये सारी चीजें हैं, एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब ट्रस्ट मी, आप अपने आप से पूछना, मेरे वीडियो से अगर आप देख रहे हो कोई बात नहीं देखो, बट अपने आप से आप पूछ के एक बार देखो ये चीज। आपका 110%, अगर आज की डेट में आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा इकोनॉमी, आपने ज्योग्राफी भी कुछ हद तक पढ़ा होगा, और आपने हिस्ट्री भी कुछ हद तक पढ़ लिया होगा। आज की डेट में बात कर रहा हूँ, टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी आपने क्या नहीं टच किया होगा, आपने साइंस एंड टेक नहीं टच किया होगा ज्यादा अच्छे से। अगर आपने किया है यार, अगर आपको लग रहा है कि आपने किया हुआ है, दैट इज वेरी गुड फॉर यू, बट मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने जो गलतियां की है मैं वो बता रहा हूँ कि वो आप मत करना, बिकॉज आई एम हैविंग दिस कॉन्फिडेंस कि भाई देखो 90% चांसेस आर देयर, प्रीलिम्स अगली बार भी नहीं रुकेगा। एंड अगेन सी सैट के लिए भी बताऊंगा, सी सैट 5 बार कैसे निकल गया। ठीक है, तो उसके लिए अभी अलग से वीडियो करेंगे, अभी यहाँ पे बात करते हैं साइंस एंड टेक की। अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक में, अगर आपने किया है वेरी गुड, नहीं किया है ये एक पॉइंट बन जाता है। मिसलेनियस आपने नहीं किया है, करंट अफेयर्स आपने नहीं किया है, एंड इन्वायरमेंट चलो आपने कर लिया है, मैं मानता हूँ। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, आपका जो ये यूपीएससी का एग्जाम है ना, यूपीएससी एग्जाम इज नॉट बेस्ड अपॉन योर नॉलेज। आपको कितना आता है उसका एग्जाम ही नहीं है ये नॉलेज का एग्जाम नहीं है, नॉलेज का एग्जाम नहीं है ये आपके। ये जो एग्जाम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके किसी एक चीज का है, वो है कि आप कितना उस दिन पे निकाल के ला के रख पा रहे हो उनके सामने, राइट। तो अभी देखो आप, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हमारा हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर दीज आर टर्म्ड टू बी अ वेरी क्रूशल सब्जेक्ट, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। ये बहुत ही क्रूशल सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो ऑब्वियस सी चीज है कि इसको सभी लोग पढ़ रहे होंगे। अब इसको अगर सब लोग पढ़ रहे हैं, इसको सब लोग पढ़ रहे हैं, तो ये गेम चेंजर तो बन नहीं सकता है, राइट। अब आप समझो, इसमें जानते हो, पॉलिटी आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री कितना भी अच्छा पढ़ लो, कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो आपसे बेटर कर ले जाएगा। या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटर कर ले जाना इज रॉन्ग, बट कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको आपसे ज्यादा कमांड जरूर होने वाला है, और वो होगा मेजोरिटी में। वो कोई एक नहीं होगा, वो होंगे अराउंड, मतलब 100% में से हो सकता है वो 90% हो। सबकी अच्छी होती है भाई, ये सब लोग पढ़ते हैं ये, और अच्छे से पढ़ते हैं। पॉलिटी में लोग सच में टाइम देते हैं, वो नीडेड है कि नहीं वो बात की बात है। लेकिन अभी आप कहाँ पे गेम चेंज कर सकते हो, साइंस एंड टेक पे। आप कहाँ कर सकते हो, मिसलेनियस पे, आप करंट अफेयर्स पे कर सकते हो। ये 4 सब्जेक्ट हो गए, इन पे आप कर सकते हो अपना जो आपका चेंज, आपने जो चेंजेस किए वो कर सकते हो आप इस पे, राइट। तो वर्क ऑन दीज 3 सब्जेक्ट्स रादर देन गोइंग फॉर दिस फर्स्ट। अब प्रायोरिटी लिस्ट होती है, तो अभी जैसे कि पहले पॉलिटी पढ़ना है, देन इकोनॉमी पढ़ना है, इस तरीके से प्रायोरिटी लिस्ट। आई वुड सजेस्ट यू गो विद इकोनॉमी फर्स्ट। इकोनॉमी पढ़ोगे पहले तो वो कॉन्सेप्चुअल है, वो थोड़े ज्यादा लंबे समय के लिए रह सकता है। पॉलिटी जो है ना, उसको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, उसको बार बार आपको रिवीजन करना ही करना पड़ेगा। तो इस वजह से आई एम टेलिंग यू कि पहले आप इकोनॉमी के लिए जाइए। अब उसके लिए अभी हम लोग विल बी टॉकिंग, लेकिन ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है, फोकसिंग ऑन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट। जरूरी है वो भी फोकस करना इस पे, ये एक मेजर है, मेजर चंक है इसका भी। लेकिन ये आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज साइंस एंड टेक पे लोगों की कमांड कम होती है, मिसलेनियस पे कमांड कम होती है, करंट अफेयर्स पे कमांड कम होती है। यहां से आप, अगर आप मान लो यहां से आप 20 मार्क्स उठा ले रहे हो, और ये अगर आपके पेपर में 80 मार्क्स आ रहा हो, और यहां से आपने उठा ली 50, देन अगेन यहां से आपने 70 मार्क्स ऐसे ही फेच कर लिए। और ऑब्वियस सी चीज है कि इसमें आप और ज्यादा ही उठाओगे, राइट। मैंने अगर अपना फर्स्ट टाइम की बात करूं, फर्स्ट टाइम इन द सेंस जब मैंने क्लियर किया था, तो उस टाइम मेरे 104 आए थे, एंड कट ऑफ वॉज 85, 85 के आसपास थी, तो बहुत अच्छा खासा नंबर था जिसमें ज्यादा आया था मेरा। तो ये चीजें पहली आ गई जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हाउ आई एम हैविंग दिस कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक प्रायोरिटी लिस्ट है, उसके हिसाब से करना होता है। अगर इस वीडियो पे 50+ लाइक्स आते हैं, 50+ लाइक्स आते हैं, डेफिनेटली आई विल बी गिविंग यू एकदम पूरा पर्टिकुलर प्लान की प्रीलिम्स ऐसे करो, एंड देयर इज 95% चांस, लो नॉट 90 बट यस 95% चांस, कि अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो निकलेगा ही निकलेगा।
100% है कि अगर वो फॉलो किया है तो 95% चांस आ देगा कि वो निकल जाएगा। तो स्ट्रैटेजी और कब स्विच करना है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। लाइक अभी की बात अगर करें तो बहुत सारे जो प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू विद दिस वीडियो, बट अभी आपका काम सिर्फ और सिर्फ मेंस होना चाहिए इफ यू आर रियली टारगेटिंग यूपीएससी। अगर यूपीएससी टारगेट तो इस टाइम पे मेंस चलाओ। मेंस को आप स्विच, क्योंकि तो देखो ट्रांजिशन करने में थोड़ा समय लगता है, 15 डेज का टाइम लग जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस टाइम पे मेंस कर लो, राइट। तो दिस वॉज माई प्लान कि इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। और अगर इस पे डेफिनेटली 50+ लाइक्स जाते हैं तो आई विल बी गिविंग यू अ डेडिकेटेड प्रॉपर प्लान ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स, क्योंकि अब देखो जनवरी आ रहा है, मैंने हमेशा से जनवरी से स्विच किया है। देन इसके बाद आई विल बी गिविंग यू हाउ टू डू योर सी सैट। जैसे 5 में से 5 बार मेरा सी सैट नहीं रुका है, एटलीस्ट प्रीलिम्स मेरा जरूर रुका है लेकिन सी सैट मेरा एक भी बार नहीं रुका है। तो आई विल बी गिविंग यू ऑल द टैक्टिक्स ऑफ सी सैट ऑल्सो। कुछ मैंने ट्रिक्स यूज की थी, कुछ मेरे ऑप्शनल की मेरे से को हेल्प मिली थी, तो उस वजह से भी देर इज अ थिंग जो कि हेल्प करती है इसमें। ठीक है, तो वो 5 के 5 बार मेरा नहीं रुका था, सी सैट कभी नहीं रुका था, अभी तक नहीं रुका है, टचवुड। एंड सी सैट इज मेजर थिंग। सी सैट नहीं निकला तो मेंस की प्रिपरेशन गई पानी में। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है। सो होप यू ऑल विल बी गिविंग 50+ likes to this particular thing, particular video. With this I'll be ending this video here. Hope आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक ब्रॉड स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अगर 50+ लाइक आता है तो मैं प्रीलिम्स का एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोग के लिए कि ये स्ट्रैटेजी है, इसको फॉलो करो, राइट। विद दिस अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।